नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आज हम लोग चैप्टर 4 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो बचा हुआ है उसको देखेंगे। कल जो उसका बेसिक बेसिक जो चीज़ था वो हम बता दिए थे। कल के वीडियो में बताए थे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के प्रकार और द्विघात समीकरण के हल से आज बताना है। ये सब चीज़ हम कल बता दिए थे। चलिए, और हाँ कि यदि इससे पिछले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे थे तो उसको पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप पहले वाले वीडियो नहीं देखिएगा आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। यदि आपको एक सीढ़ी चढ़ने के लिए कह दी जाए तो आप एक बार में 10वां जो स्टेप है सीढ़ी का उस पर नहीं चढ़ सकते हैं। तो यदि आप मैथ्स को अच्छा बनाना चाहते हो, उसमें भी इस चैप्टर को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं, सबसे आसान चैप्टर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जो हम स्टेप बाय स्टेप आपको दे रहे हैं उस स्टेप बाय स्टेप को आप फॉलो कीजिए। डेली का वीडियो डेली देखा कीजिए, कल पे मत छोड़िए। और वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखा कीजिए ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाए। चलिए, आज हम लोग देखते हैं विवेचक द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। ये सब क्या है। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे थे तो हम इस वीडियो में पिछले वाले वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। और हाँ, आज जब वीडियो ये देखिएगा तो उससे पहले पिछले वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और तब आज वाला वीडियो देखिएगा शुरू से। तो क्या होगा कि कंटिन्यू आपको मिल जाएगा, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो याद रखिए, पहले हमें पीछे वाला वीडियो देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। हमें देखना है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की विधि, मेथड फॉर फाइंडिंग द solution of quadratic equation। देखो, इससे पहले जब हम ये चीज़ बताएंगे उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो हम पिछले वीडियो में बताए थे थोड़ा सा उसका रिवीजन करवा देते हैं। द्विघात बहुपद किसके, तो वैसे बहुपद जिसके घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य, तो चर x या x का वह मान जिससे कुल बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे द्विघात बहुपद के शून्य कहते हैं। द्विघात समीकरण, तो ax² + bx + c = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a b c वास्तविक संख्या है। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, यहाँ से सबसे मेन बात है, द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, तो ax² + bx + c = 0 को ही द्विघात समीकरण कहा जाता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है, याद रखना है, और a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं a के बराबर में 0 होना चाहिए, यदि आप पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको निश्चित रूप से पता होगा। अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको यह वीडियो समझने में बहुत परेशानी होने वाला है। इसलिए पीछे वाले वीडियो का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डायरेक्ट उस वीडियो पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर है द्विघात समीकरण को हल करने का विधि। पहला जो विधि है वह है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंप्लीटली स्क्वायर मेथड। उसके बाद 3 नंबर में है आपका द्विघाती सूत्र, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और श्रीधराचार्य नियम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूत्र का नाम जो है वह एक मैथमेटिक्स जो प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक थे श्रीधराचार्य, उनके नाम पर इस सूत्र का नाम रखा गया। हम इसकी बात करेंगे डिटेल्स में। ये 3 विधि हैं, ये 3 विधि से जो है इसका हल निकाला जाता है। किसका, तो द्विघात
द्विघाती समीकरण भी कह सकते हैं, समीकरण, द्विघाती समीकरण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, द्विघाती समीकरण भी कह सकते हैं। तो इसका हल निकालने के लिए हम इस 3 विधि का उपयोग करते हैं। गुणनखंड विधि क्या होता है आप लोग कर चुके हैं, हम एक छोटा सा बता देते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपका x² माइनस में 9x और प्लस में 20 बराबर 0 है, तो आप लोग इस प्रकार से करते हैं, x² और इसको तोड़ देते हैं, -5x -4x, क्योंकि दोनों को गुना कर देंगे तो +20, दोनों को जोड़ देंगे तो -9x प्लस 20 बराबर 0। यदि आप x कॉमन ले लेते हैं तो x -5 -4 कॉमन ले लेते हैं तो x -5 बराबर 0, तो x -5 और x -4 बराबर 0। इस प्रकार से जो आप x का मान निकालते हैं ये गुणनखंड विधि कहलाता है, ये ही गुणनखंड विधि है। इसलिए ये सब चीज़ तो हम बातचीत कर चुके हैं। उसके बाद है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि जिस समय हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। उसके बाद है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य का नियम कहता है। तो उस चीज को हम पहले देखते हैं, उस चीज को देखते क्रम में हम चर्चा कर लेंगे विवेचक पर और सबसे लास्ट में कर लेंगे मूल की प्रकृति पर, नेचर ऑफ द रूट्स। क्या बात आए कि गुणनखंड विधि ये रहा आपका यहाँ ये, और पूर्ण वर्ग विधि जिस समय हम क्वेश्चन करेंगे उस समय आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य नियम भी कहा जाता है, श्रीधराचार्य नियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम बता चुके हैं, क्योंकि ये द्विघाती सूत्र जो है वह प्राचीन काल में, मतलब बहुत समय पहले जो एक मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य थे, उनके नाम पर जो है से इस सूत्र का नाम रखा गया है, इसलिए इसका श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है। हम अभी पूर्ण रूप से बात करेंगे द्विघाती सूत्र पर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, नोट जरूर कीजिएगा कॉपी में। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। हम बात करना किस पे हमको, तो ये क्या कहते हैं द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य के नियम पर हमें बात करना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप 9th 10th 11th किसी भी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इसमें है, हमें देखना है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है उसको हम डिराइव करेंगे अभी, या श्रीधराचार्य के नियम क्या है इस चीज को देखते हैं। मान लेते हैं द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है, जहां a b c क्या है तो वास्तविक संख्या और a ≠ 0। चलो देखो यहाँ पर द्विघात सूत्र क्या है कि ax² + bx + c बराबर 0। ध्यान दो, तो हम इसको लिख सकते हैं, या यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखो। मेरा समीकरण है, द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं ax² + bx और +c बराबर 0। बाय में इधर a कर दो, इधर भी बाय में a, इधर भी बाय में a। यहाँ पर लिख देना है दोनों पक्षों में a से भाग करने पर, मतलब कि दोनों साइड जब हम a से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा a से a कैंसिल, तो आपके पास बच रहा है x² + bx/a
प्लस बराबर बराबर ये सी बाई ए इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस सी बाई ए। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देना है कि हम सेम नंबर से गुना या भाग कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पर 2 से भाग कर दिए, कोई चेंजिंग नहीं किया, सिर्फ अब देखो कि 2 से 2 कटेगा तब से फिर क्या बचने वाला है बी एक्स वाई ए। फिर सिर्फ फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ऊपर में भी 2 कर दिए और नीचे में भी 2 कर दिए, 2 बी एक्स बाई 2 ए माइनस सी बाई ए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में कि एक्स स्क्वायर और प्लस हम कर देते हैं 2 इंटू हो जाएगा मेरा b बाई 2a अब प्लस में हम कर दिए कि b बाई 2a इधर जोड़ रहे हैं, अपना मन से जोड़े हैं, बराबर माइनस सी ए। और जब इधर b बाई 2a जोड़े हैं LHS में तो हमें RHS में भी b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। यदि इधर हम b बाई 2a को होल स्क्वायर ऐड किए हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो b बाई 2a है यह हम अपना मन से ऐड किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि देखो इधर x का होल स्क्वायर, इधर 2 इंटू ए बी हुआ, तो a की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया है? x आ गया है, क्योंकि यहाँ पर x है तो 2x स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 a की जगह पर यहाँ पर x आ गया है, b की जगह पर क्या हो जाएगा b बाई 2a, तो यहाँ पर 2ab निकल गया। देखो जैसे कि अगर x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a अब प्लस में b स्क्वायर बटा में 2a या फिर b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक होल स्क्वायर के टर्म में करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ हम ऐड किए हैं b बाई 2a को, तो जब इधर ऐड करेंगे तो हमें इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम इधर भी ऐड किए हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसको हम एक फार्मूला पे लाना है हमें। b बाई 2a इधर भी जोड़ दिए और इधर भी जोड़े, क्यों जोड़े? क्योंकि यहाँ पर 2 तो आ रहा था, 2 हो गया, और a की जगह पर यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x आ रहा था, तो 2a तो मिल गया था, b खोजना था, तो b में हम कर दिए b बाई 2a इधर भी कर दिए और b बाई 2a इधर भी कर दिए, इसका होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b बाई 2a स्क्वायर के होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में b बाई 2a के होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, ये रहा। अब देखो इस चीज को हम लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये 2ab हुआ और प्लस में b स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आपके पास आ रहा है b बाई 2a यानी कि b स्क्वायर बटा में 4a स्क्वायर, और इधर आ जाएगा इधर आपका कि माइनस में c बाई a, तो x प्लस b बाई 2a बराबर का होल स्क्वायर बराबर, इधर 4a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 4a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, जब यहाँ पर 4 स्क्वायर है वहाँ पर माइनस c बाई a है, c बाई a को इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए हैं, और b बाई 2a का होल स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर b स्क्वायर, अब बाई में 4a स्क्वायर, अब 4a स्क्वायर और a कॉमन हो गया तो यहाँ पर 4a स्क्वायर आ गया। अब यह 4 स्क्वायर में 4 स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 और 1 को b स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पर आने वाला है b स्क्वायर माइनस, जब 4a स्क्वायर में a से भाग करेंगे, 4a स्क्वायर में a से भाग करेंगे तो 4a मिलेगा, और 4a को c से गुना कर देंगे तो माइनस में 4ac आ गया, और नीचे में ध्यान देना क्या चीज़ है 4a स्क्वायर, और यह इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में, इसलिए आपके पास यहाँ पर आएगा x प्लस में b बाई 2a बराबर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर आ रहा है समझ में। अब इसके बाद क्या होगा देख लीजिए, इसको नोट कीजिए, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम उस चीज़ को फिर से आपको बताएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसको इरेज कर रहे हैं।
हमें बात करना है विवेचक का और मूल की प्रकृति का। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर है आपका x प्लस बी वाई। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a बराबर, अब देखो इसका तो रूट नहीं टूटने वाला है, तो ये ऊपर वाला रह जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब बाई ये 4a स्क्वायर का जब हम वर्ग तोड़ेंगे, रूट अंडर निकालेंगे, तब 4 का रूट अंडर 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का रूट अंडर a हो जाएगा। इसका नहीं टूटने वाला है ऊपर वाले का, और 4 का टूट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और a स्क्वायर का टूट करके यहाँ पर आ जाएगा a। तो आपके पास यहाँ पर आने वाला है x बराबर, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तब माइनस बी बाई 2a बराबर सॉरी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर जब हम रूट किसी का निकालते हैं, जैसे ये 25 है, 25 का यदि हम रूट निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस 5 लिखना चाहिए वास्तव में, लेकिन हम क्वेश्चन बनाने के क्रम में क्या लिख देते हैं, 25 का डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, लेकिन इसका वास्तव में क्या होगा प्लस माइनस 5 होगा। क्यों? तो ये रूट अंडर है तो 25, तो हमें यह नहीं पता है कि यहाँ पर -5 गुने -5 करने से 25 हुआ था या फिर 5 गुने में 5 करने से 25 हुआ था, इसलिए 25 का जो वर्ग रूट स्क्वायर रूट जो होगा वो प्लस माइनस 5 होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमें लगा देना है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये चीज़ ध्यान में रखना है। यदि समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। चलिए यहाँ पर अब देखिए इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2a और 2a कितना, तो 2a, उसके बाद 2a में 2a से डिवाइड कीजिएगा तो 1, तो यहाँ पर आने वाला आपके पास माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर देयरफॉर x बराबर क्या आएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा x बराबर यहाँ पर प्लस माइनस था तो एक बार प्लस हो गया, और दूसरा x बराबर माइनस बी, एक बार प्लस हो चुका है तो एक बार माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दो, एक बार यहाँ पर प्लस एक बार यहाँ पर माइनस, क्योंकि एक बार यहाँ पर प्लस माइनस दोनों था, इसलिए x बराबर माइनस बी, यहाँ पर पूरा में एलसीएम होगा, यहाँ पर भी पूरा में एलसीएम होगा, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हो गया द्विघाती सूत्र, और यही जो सूत्र है जिससे द्विघात समीकरण का मूल निकाला जाता है उसी को श्रीधराचार्य का नियम कहा जाता है। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः इसी सूत्र को श्रीधराचार्य का नियम कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। चलिए इसको देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं होगा तो, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसका आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाएंगे अभी, और इस चीज़ को हम एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए देखिए, चलिए यदि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए, अभी हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए हम बता रहे हैं श्रीधराचार्य का नियम, मतलब द्विघात समीकरण को जो सूत्र है, द्विघात जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, उसी सूत्र को श्रीधराचार्य का नियम कहा जाता है। इस चीज़ को हम एक बार थोड़ा सा फास्ट रिकॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, फास्ट रिकॉल करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या था, समझा रहे हैं बात को दोबारा से। यहाँ पर था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह एक द्विघाती समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्या है, यहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्या है और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसी चीज़ को हम फिर से यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं ax स्क्वायर बटा में a प्लस में बी एक्स
बटा में a प्लस में c बटा में a बराबर 0। ये देखिए ये a से ये कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ a से भाग करने पर, a से भाग करने पर, क्योंकि 0 में a से करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है, तो लिखेंगे a से भाग करने पर हाँ तो दोनों तरफ। तो यहाँ पर आपके पास आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स बाई ए और बराबर, यहाँ पर 0 में ए से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस सी बाई ए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हम सेम नंबर से ऊपर नीचा भाग कर दिए, 2 से ऊपर भी गुना कर दिए और 2 से नीचे भी कर दिए, काटेंगे तो दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा बराबर माइनस सी बाई ए। ये चीज उसके बाद हो गया कि यहाँ पर अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर को हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में 2 की जगह पर 2 और a की जगह पर यहाँ पर x हो गया तो 2a, और b के जगह पर हम कौन सा नंबर दें, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो b बाई 2a, तब तो 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, तो वो तो हम ऐसे कर देंगे, देख लीजिए b बाई यहाँ पर 2a और प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब यह हो गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये तो हम जोड़े हैं, तो जब इधर जोड़े हैं तो हमें इधर भी जोड़ना पड़ेगा, माइनस सी बाई ए और प्लस में हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, तो x और प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए और प्लस में बी स्क्वायर बाई 4a, तो x प्लस b बाई 2a बराबर, ये इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट अंडर ये हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं बी स्क्वायर बाई 4a, पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस है इसलिए हम इधर लिख लिए, माइनस था इसके लिए इसको इधर लिख लिया ताकि सॉल्व करने में आसान हो जाए, माइनस सी बाई ए, तो x प्लस b बाई 2a बराबर, देख लीजिए 4a और a का एलसीएम कितना आने वाला है 4a, और 4a से 4 में भाग कीजिएगा तो 1, इसलिए b स्क्वायर माइनस, और a से यहाँ पर a है तो a से 4a में भाग कीजिएगा तो 4, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 4ac यहाँ पर a स्क्वायर था ना, 4a स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पर 4ac, क्योंकि 4a स्क्वायर में a से डिवाइड करेंगे, 4a स्क्वायर में a से डिवाइड करेंगे तो 4a, और 4a को c से गुना करेंगे तो 4ac, तो यहाँ पर आ गया माइनस में 4ac। अब आगे की बात, ये बात समझ में आ गई, तो आगे की बात, क्योंकि हम रिवीजन करते जा रहे हैं, देखते जाइए बात को, समझते जाइए। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अब देखते जाइए, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ये इधर प्लस में b बाई 2a था तो इधर जाएगा तो माइनस b बाई 2a, और इधर है प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना था 4a स्क्वायर था, तो 4 का रूट अंडर निकालेंगे तो 2, और a स्क्वायर का रूट अंडर निकालेंगे तो a, तो यहाँ पर हो गया x बराबर, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट का यहाँ पर ओरिजिनल जो साइन होगा वो प्लस माइनस होगा, क्यों होगा वो हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो 2a और 2a का एलसीएम ले लीजिए 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही सूत्र है, और इसी सूत्र को जो है तो श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं। इस सूत्र के द्वारा जो द्विघात समीकरण को मूल निकाला जाता है, इस मूल निकालने के नियम को श्रीधराचार्य के नियम कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा, यहाँ पर क्या, तो वो हम बता देते हैं, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी और एक बार प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a और फिर x बराबर माइनस बी। अब प्लस हो चुका है तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर दोनों था प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यही सूत्र है, इसी सूत्र को श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं। देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आएगा, हम 2 बार इस चीज़ को बता दिए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि हम और भी इसको नहीं होगा तो फिर से क्लियर करेंगे इस चीज़ को। अब तो हम इतने 2 बार बता दिए, इतने बेहतरीन तरीके से बताए हैं, समझ आ ही जाना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, देख करके छोड़िए मत, उसको लाइक्स कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोग करते क्या हैं कि यूट्यूब पे वीडियो सर्च मारे, वीडियो जैसे ही आ गया सर्च में तो हम लोग क्या करते हैं, उस वीडियो को डाउनलोड करते हैं। नहीं, डाउनलोड नहीं किया कीजिए, थोड़ा बहुत नेट जाता है तो क्या खर्च होगा, थोड़ा एक बार ही 1-2 बार अगर आप 2 बार 3 बार देखते हैं तो कितना 100 MB लगभग 50 MB 70 MB आपका ख़त्म होगा, तो उससे क्या होने वाला। डाउनलोड नहीं कीजिए, उसको ऐसे ही प्ले करके देखिए। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इस पोर्शन को हम इरेज करते हैं। देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट टाइम का है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा दें। अब हम लोग को बात करना है विवेचक। विवेचक क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट। विवेचक या विविक्तर दोनों एक ही चीज हुआ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनांट कहेंगे, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहेंगे। क्या हिंदी में क्या कहना है, विवेचक, क्या कहना है हिंदी में, विवेचक या फिर विविक्तर। विविक्तर, विवेचक या फिर विविक्तर, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। और जब हम हिंदी में इस चीज को लिखते हैं तो सिंपल में कैपिटल डी से सूचित कर देते हैं, डी से हो गया डिस्क्रिमिनांट। यदि हिंदी में आप उतना लंबा लिखना चाहते हैं, विवेचक, विवेचक लिखिए, विविक्तर लिखिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यदि आप डी लिख देते हैं, इसका मतलब भी विवेचक ही हुआ या फिर विविक्तर ही हुआ, क्योंकि डी का इंग्लिश जो होता है वह डिस्क्रिमिनांट होता है, जिसका फर्स्ट लेटर से हम उस विवेचक को सूचित करते हैं। ठीक, चलिए इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं हम लोग। विवेचक, विवेचक जिसको विविक्तर भी कहते हैं, विविक्तर, विविक्तर, और इसका इंग्लिश है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। चलिए क्या होता है इसका डिफिनीशन, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में व्यंजक, व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर यूं सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac में व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहा जाता है, विवेचक कहा जाता है, जिसे डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, जिन्हें डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। अब देखो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही क्या कहा जाता है, विवेचक। तो देखो इसमें बी कहाँ है, ये यानी कि बी स्क्वायर, बी तो यहाँ पर हो गया बी का स्क्वायर, माइनस की जगह पर माइनस, फिर 4 तो 4 और ए की जगह पर ए और सी की जगह पर सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को विवेचक कहा जाता है। द्विघात समीकरण में व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही विवेचक कहा जाता है।
आ गया। बी कहाँ था, तो ये, तो बी स्क्वायर, माइनस की जगह पर माइनस, 4 की जगह पर 4, एक की जगह पर ये और सी की जगह पर ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही विवेचक कहा जाता है। हो गया कंप्लीट। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 बराबर 0। देखो यहाँ पर a कितना है, तो x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसलिए a बराबर 1। उसके बाद b बराबर में माइनस 9x था, तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 9, और c बराबर में कितना, तो 20। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालिएगा, d बराबर सूत्र लगाइएगा क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये b का मतलब होता है विविक्तर या फिर विवेचक, जिसको हम शॉर्ट में d लिखते हैं। तो b इसका सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b आपके पास क्या है, तो माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह पर 1 और c की जगह पर 20। तो आपका आ गया माइनस 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, फिर माइनस 4 इकाई 4 और 1 4 को 20 से करेंगे तो 80, तो माइनस 80, तो यहाँ पर कैलकुलेट होकर 1 आए। यही आपका विवेचक है और इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसी प्रकार से विवेचक निकाला जाता है। आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में आगे मिले कि विवेचक, इसका विवेचक ज्ञात करें, और ये विवेचक ज्ञात करने के लिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। एक द्विघात समीकरण दे देगा और बोलेगा इसका विवेचक ज्ञात करें या फिर डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्तर, यही 2-3 शब्दों में ये चीज रहता है। तो आपको इस को बढ़िया से देख लेना है। हमने एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। हम लोग किस प्रकार से विवेचक निकालते हैं ये यहाँ पर आपको दे दिया। समझ में आई बात, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे तो आ जाना चाहिए क्योंकि अब इतना तोड़ करके बता दिए सिंपल करके। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। विवेचक हो गया। अब मूल के प्रकृति, मूल तो पता ही होगा, मूल के प्रकृति, मूल क्या होता है, तो द्विघात समीकरण में x का वह मान जिससे कुल द्विघात समीकरण का मान 0 हो जाए उसे उस द्विघात समीकरण का मूल कहा जाता है, मतलब कि रूट्स कहा जाता है। तो उस रूट्स का नेचर क्या है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसका मूल के प्रकृति क्या है, लिखेंगे यहाँ पर मूल के प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ हो ही नहीं सकता है। मूल के प्रकृति, विवेचक और ये मूल के प्रकृति सबसे ज़्यादा। यदि ये दोनों आपका कंप्लीट है इसका मतलब आपका चैप्टर भी कंप्लीट है, आप हर चीज़ को निकाल सकते हैं। चलिए देखिए क्या है पहला नंबर कि मूल असमान और वास्तविक होंगे यदि असमान क्या होता है पता है, असमान यदि दो, जैसे यहाँ पर 2 है, एक x बराबर 2 निकला, एक मूल 2 निकला और दूसरा मूल भी मान लो जो 2 ही निकला, तो ये समान हो गया। और एक मूल मान लो 2 निकला और दूसरा मूल यहाँ पर 5 निकल रहा है, तो यह असमान है। असमान मतलब जो बराबर नहीं है। तो मूल असमान और वास्तविक होंगे यदि d जो होगा वह बड़ा होगा 0 से, यदि d बड़ा होगा 0 से। मतलब विवेचक यदि 0 से बड़ा हुआ तो जो इसका सलूशन निकलने वाला है किसका, तो द्विघात समीकरण का, वह वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। मतलब दोनों अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। इसको निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे, यदि d, सबसे पहले आप विवेचक निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। यदि वह 0 से बड़ा हुआ तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये बड़ा सूत्र लगाएंगे। एक सेकेंड ध्यान दो,
एक चीज़ और ध्यान दो, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका सूत्र है, किसका सूत्र है, डी का, तो यहाँ पर रूट अंडर और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी, क्योंकि डी का ही सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाय में 2a, दोनों सेम चीज है, दोनों आप निकाल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ यहाँ की जगह पर हम डी पुट कर दिए, दोनों सेम चीज है। यदि नहीं समझ में आएगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कल और क्लियर कर देंगे। तो यदि d 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसा होने वाला है, तो वास्तविक और असमान होने वाला है। उसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दूसरी बात है, दूसरा इसका जो प्रकृति है कि मूल समान और वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे यदि d बराबर 0। यदि d बराबर 0 हो गया, यदि आप विवेचक निकाले, कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका यदि आप d निकाले मतलब विवेचक निकाले और वह d यदि आपका 0 आ जाता है, इसका मतलब कि उसका जो सलूशन होने वाला है, जो उसका आंसर निकलने वाला है, जो मूल निकलने वाला है, वह दोनों बराबर होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो मूल तो 2 ही होगा और दोनों मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा, समान हो जाएगा और वह वास्तविक होगा। और इस स्थिति में इस चीज के लिए हम सूत्र लगाएंगे माइनस बी बाई 2a। माइनस बी बाई 2a क्या होता है, तो हम बता देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर एक समीकरण दिया होगा, ए की जगह पर कुछ होगा, बी की जगह पर और सी की जगह पर कुछ होगा, तो हमें निकालना है डी। यदि डी 0 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे, माइनस की जगह पर माइनस, बी के जगह पर तो कुछ ना कुछ अंक होगा, उस अंक को लिखेंगे, अब बटा में 2 और गुने में यहाँ पर a। इस प्रकार से यदि लिख देते हैं तो इसका मूल निकल जाएगा, ये मूल निकल जाएगा, यानी d बराबर जब 0 तो मूल कैसा होने वाला है, समान और वास्तविक होने वाला है। तीसरी प्रकृति, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर के लिए, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होगा। कब नहीं होगा, तो जब यदि d जो होगा वह छोटा होगा 0 से, मतलब यदि d माइनस में आ गया, d आप निकाले, एक समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक समीकरण है। अब यदि इसमें आप d निकाले और d आपका मान लीजिए माइनस में कुछ आ रहा है, तो जब माइनस में आ रहा है तो उसका मूल नहीं निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा, मूल रूट से निकल ही नहीं सकता है और इसलिए वह अवास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा। यदि d माइनस में आ गया, आपके क्वेश्चन में आ सकता है, यदि d ऋणात्मक हो गया तो क्या उसका मूल निकलेगा, जी बिल्कुल नहीं निकलेगा उसका मूल, ठीक है। तो यही आपका 3 मुख्य बात था। हमने अभी बात किया द्विघात समीकरण के विधि, किस प्रकार तुम उसका सलूशन निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हो, उसमें 3 चीज बताया गया आपका, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य का नियम, जिसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, किस प्रकार से प्रूफ करना है, उसको भी हम बताए थे। और अभी हम लोग बात किए विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट, उसके बाद मूल की प्रकृति, जब असमान होगा तो डी जो होगा से 0 से बड़ा होगा और वास्तविक होंगे, इसका 2 होगा, इसका दोनों रूट्स होगा, रूट्स तो 2 ही होगा, मतलब मूल तो 2 ही होगा। जब d बराबर 0 होगा तो मूल तो 2 ही होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, जितना घात रहता है उतना मूल होता है, तो क्या होगा कि मूल तो 2 ही होगा लेकिन दोनों मूल इसका बराबर आएगा, ये रहा। और इसका यदि d छोटा हो जाता है, 0 से माइनस में आ जाता है, तो फिर उसका मूल नहीं निकलेगा। यही आपके पूरे चैप्टर का कंक्लूजन था। चलिए इसको देख लीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, क्योंकि हम आपको फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, आपको घर बैठे बैठे हो रहा है, अब मेरे इतना भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।